जो प्रिजर्वेटिव्स लगाकर डब्बों में बहुत देर तक फ्रीज़ या पैक किए रखे जा सकते हैं, उनके ज़्यादा इस्तेमाल से कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। अपने अंदर कैंसर के रिस्क को कम करना चाहते हैं तो हमें हेल्दी डाइटरी हैबिट्स अपनाना होगी। कंटेनर्स के अंदर फूड को माइक्रोवेव करने की वजह से उस प्लास्टिक से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी फूड में शामिल होकर कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़िशान अहमद ख़ान न्याज़ी है। मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन में एज ए कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। मेरी वीडियोस देखने के बाद अगर आपकी कोई क्यूरी या सवाल हो तो नीचे दिए गए हुए कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको मेरी इन क्लिनिक या ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए हो तो नीचे दिए गए हुए नंबर या ऑनलाइन मरहम पर रब्ता कीजिए। खुराक का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम अमल दखल है। कुछ खुराक ऐसी और खुराक इस्तेमाल करने के तरीके ऐसे हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। तो हम अपने पाकिस्तानी किचन में कुछ ऐसी फूड हैबिट्स या खुराक के जो कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकती हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले है प्रोसेस्ड फूड और मीट, यानी आप शामी कबाब, नगेट्स या सॉसेजेस जो प्रिजर्वेटिव्स लगाकर डब्बों में बहुत देर तक फ्रीज़ या पैक किए रखे जा सकते हैं, उनके ज़्यादा इस्तेमाल से कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। प्रोसेस्ड मीट या इंक्रीज़ इनटेक ऑफ रेड मीट यानी लाल गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल भी हमारे लिए मुज़र सेहत हो सकता है और कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकता है। इंक्रीज़ यूज़ ऑफ डीप फ्राइड फूड्स यानी बहुत डीप तली हुई चीज़ें जैसे समोसे, पकोड़े, इनका ज़्यादा इस्तेमाल भी हमारे लिए मुज़र सेहत हो सकता है। पिकल्ड फूड्स यानी अचारी खुराक ज़्यादा इस्तेमाल करना भी हमारे मैदे के लिए मुज़र है और हमारे लिए आने वाले दिनों में दिक्कत का बायस बन सकता है। रीयूज्ड ऑयल या पुअर क्वालिटी ऑयल का इस्तेमाल भी हमारे जिस्म के लिए मुज़र सेहत है और कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। ग्रिल्ड फूड यानी बारबेक्यू की हुई चीज़ें जिसमें हम डायरेक्ट आग की तपिश के ऊपर चीज़ों को पकाते हैं और उनके अंदर फूड जलने का ख़दशा और मुज़र केमिकल्स बनने का ख़दशा ज़्यादा होता है, वो भी हमारे जिस्म के अंदर कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे फूड जिसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाएं जैसे जेली, केचप और चिप्स, इनका ज़्यादा इस्तेमाल भी हमारे लिए मुज़र सेहत है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर हम अपने अंदर कैंसर के रिस्क को कम करना चाहते हैं तो हमें हेल्दी डाइटरी हैबिट्स अपनाना होगी। अपनी ज़िंदगी से प्रोसेस्ड फूड, मीट को कम से कमतर करना होगा। शुगरी ड्रिंक्स और सोडा ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम करना होगा। अल्कोहल और स्मोकिंग को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना होगा। हमें रेड मीट का इस्तेमाल हस्बे ज़रूरत करना होगा। ज़्यादा फल, सब्ज़ियाँ और हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी रखनी चाहिए, अपने वज़न को नहीं बढ़ाना चाहिए जो कि अगेन एक कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। अगर हम बात करें कि हमारे किचन के अंदर कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकती हैं, तो यह मैं 2-3 चीज़ों की बात करना ज़रूरी समझूंगा कि स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लास्टिक कंटेनर्स, कि प्लास्टिक के कंटेनर्स में हम फूड को स्टोर करते हैं और उसके बाद उन्हीं कंटेनर्स के अंदर माइक्रोवेव करते हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर फूड को माइक्रोवेव करने की वजह से उस प्लास्टिक से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी फूड में शामिल होकर कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा है नॉन स्टिक यूटेंसिल्स यानी नॉन स्टिक बर्तन के अंदर बहुत तेज़ आंच के ऊपर खाने को पकाना भी उससे कुछ टॉक्सिक फ्यूम्स निकाल सकता है और ख़ुराक को मुज़र सेहत बना सकता है। हम अपने घर पर मसाला जात को बहुत देर तक स्टोर करके रखते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो हम अपने मसाला जात, नट्स या अनाज घर पर इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत पुराना हो चुका है वो फफूंदीशुदा ना हो, वो साफ़ सुथरा हो, ताकि हम उसको अपने लिए मुज़र सेहत साबित ना कर सकें। तो जो हम अपने किचन के अंदर
बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं कि खाना पकाएं, वो हम उसके अंदर अपनी सिरेमिक यूज़ कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ कर सकते हैं जो ज़्यादा मुज़र सेहत नहीं है। एक कैंसर के पेशेंट को कौन सी ग़िज़ाएँ नहीं खानी चाहिए? तो जो ग़िज़ाएँ नहीं खानी चाहिए उसमें शुगरी ड्रिंक्स हैं, सोडा ड्रिंक्स हैं, उसके अंदर प्रोसेस्ड फूड एंड मीट्स हैं, उसके अंदर उबला हुआ पानी या मिनरल वाटर, अनपेस्चराइज्ड जो जूसेस हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, रॉ फूड नहीं खानी चाहिए, जो भी फूड खानी है वो अच्छी तरह वॉशेबल हो, जो नट्स हों या वीट हों वो फफूंदी से पाक हों, और इसके अलावा अच्छी क्वालिटी का ऑयल हो। तो इन तमाम चीज़ों पे, डाइटरी हैबिट्स पे और इन चीज़ों से बचकर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कैंसर का रिस्क 70% तक कम कर सकते हैं। थैंक यू।